अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तुजू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिजली सार्फिन के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 3 माह तक 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 3 माह के लिए रियायत भी दे दी है। अब इस रियायत से आवाम कितनी खुश नज़र आती है, चलकर ज़रा आवाम से ही पूछते हैं। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं? सर सब खैर है। सर किसी को कॉल करी होगी, वज़ीर आज़म साहब का एक पैगाम सुना होगा कि 200 यूनिट तक जो है वो रियायत दी जा रही है। खुश हैं? कहाँ खुश भाई, इतना महंगाई के दौर में इतने बिल आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को खिलाएं या हम लोग अपना बिलों में सारा कर दें। ये तो बस आवाम ही वो होते हैं जो कर लेते हैं। शरीफ साहब तो उन्होंने तो सियासत अपनी दांव पर लगाकर जो है वो कौम को जो है वो 200 यूनिट तक में रियायत दी गई है, 7 रुपये और 3 रुपये 4 रुपये के अंदर। क्या वो उस अभी पर तक तो पता नहीं है उसमें क्या, जब नेक्स्ट बिल आएंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने क्या दाव लगा दिया या आवाम को ही दाव पे लगा दिया है। समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन से टैक्सेस लगा दिए हैं। अब उन टैक्सेस को ख़त्म करेंगे तो जब जाके ये मामला सही होंगे, वरना तो आवाम और फिर लोड शेडिंग होती है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि ना रह सकते ना कुछ कर सकते, बड़ा प्रॉब्लम है भाईजान। अभी बिल्स कितने आ रहे हैं आपके हिसाब से आ रहे हैं, मतलब पे कर पा रहे हैं? और एक बंदा जो है आम शख्स जो है जिसकी हालत है, अभी मेरे ख्याल से अगर मैं किसी से भी ये बात पूछता हूँ तो वो कहता है, सबसे पहले यही बोलता है कि यार यहाँ बिजली के बिल्स ने जो है ना वो मार दिया। यार बिजली का बिल ने तो बस वाकई आवाम का खून निचोड़ लिया है। महंगाई मजीद है, महंगाई अलग चीज़ है। आप पेट्रोल देख लें कहाँ पे जा रहा है, हर चीज़ पे ऐसा हो गया कि बस अब तो अल्लाह ही से दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला कोई अच्छी लोग लेकर आ जाए। कोई अच्छे लोग नज़र आते हैं, कोई हैं ऐसे अच्छे लोग? अभी तक तो नज़र नहीं आ रहे। IMF तो ऊपर से मकरूज कर रही है पाकिस्तान को। सही बात और है। यहाँ मेरे ख्याल से वो बिजली हुक्मरानों मकरूज को कर कहते रही है। हैं, जाहिर बात है वो हुक्मरानों को आवाम कह रहे हैं। को। वो हर दूसरे आप हर देखें हर तीसरे दिन एक नया आ जाता है कि उसने नेपरा ने बढ़ा दिया तो उसने उसको पास कर दिया, उसने उसको कर दिया। पावर हम कर- सेक्टर्स पावर सेक्टर्स हैं जो जितने हैं, हैं उनके ऊपर कोई काबू पाने के लिए क्यों नहीं काबू पाया जा सकता? अगर मैं बात करूँ वो इसलिए नहीं पा सकते कि जाहिर बात है जो हमारे पिछले Agreements किए हैं। हुक्मरान हैं, हाँ। उन्होंने जो मुआहदे। एग्रीमेंट्स किए हाँ। हैं वो डॉलर्स में किए हैं। आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें उन्होंने देने। उसमें पे करनी है। पे करने और हैं। वो किसको खुद तो नहीं करेंगे, उनको हाँ। तो मुफ्त की बिजली लेकिन क्या अभी पेट्रोल जितनी भी ये सब- हमारी पार्लियामेंट बैठी है जिनको आप वोट दे के आप वहाँ पर बैठाते हैं, तो क्या वहाँ पे जो मुआहदे हुए कि आप मुआहदे चेंज नहीं हो सकते? हो तो सकते हैं, लेकिन क्यों? लेकिन उसके लिए कोई इस्टेब्लिश गवर्नमेंट होनी चाहिए हाँ। जो लोग अच्छे हों, जो अवामी मफाद में फैसले करें, हाँ। जो अवाम पार्लियामेंट के में उससे फैसले हों। पार्लियामेंट में हों। तो ये तो ऊपरी ऊपरी सारे फैसले होते हैं और उसका हल कुछ भी नहीं है। राउंड सर कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक कैसी ठाक। ज़िंदगी गुजर रही है? ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजर रही है मुश्किल से मुश्किल हाँ। तरीन होती जा रही है ज़िंदगी। बस सबसे ज़्यादा दुख किसने दिया हुआ है? सबसे ज़्यादा तो के इलेक्ट्रिक ने दुख दिया हुआ है। जो बिजली के बिल हैं उन्होंने ऐसा कर दिया है कि इंसान घर में कुछ खाए नहीं खाए लेकिन बिल भरना है आपको, बिल तो बनना है। वरना वो आपके आगे लाइन काट के चले जाएंगे। आप अंधेरे में रहें, धूप में रहें, गर्मी और का हाल देखें, इसमें बगैर पंखों के बच्चों को रखना, बड़ों को रखना, सबके लिए मुश्किलात हैं इस वक्त। लोड शेडिंग, लेकिन वो लोड शेडिंग भी है और वैसे भी जो टैक्सेस है वगैरह। टैक्सेस तो इतने उन्होंने टैक्सेस लगा दिए हैं कि पता ही नहीं, उन्हें खुद नहीं पता किस किस चीज़ का टैक्स लगा दिए हैं। कि मेरे ख्याल में सब अब घर के जो अखराजात होंगे वो सब टैक्सेस हम पे ही डालेंगे और हमसे ही पूरे करेंगे। तो इतनी तो रियायत होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली भी अगर आप यूज़ करें तो 200 प्लस तो हो ही जाते हाँ। हैं। बहुत आप जब सब कुछ बंद करके रखेंगे तो उसमें फिर ये होता है कि आप 200 के अंदर रहते हैं। लेकिन आप एक नॉर्मली यूज़ करेंगे तो 300 तो एक नॉर्मल होता है। 200 to 300 जो यूनिट्स हैं एक नॉर्मल है। ये इनको इस तक रखना चाहिए, एटलीस्ट 300 रखना चाहिए। जो एक घरेलू सार्फिन को अगर ये रिलीफ देना चाहते हैं वाकई, तो इसको कम से कम 300 वो रिलीफ भी दे रहे हैं ना, लेके लोड जाएं। शेडिंग करते हैं ताकि आप कम यूज़ कर सकें। हाँ नहीं वो तो पता नहीं रिलीफ यहाँ से रिलीफ दे के भी वो पूरा कर लेते हैं, बिल उनके पूरे ही आते अच्छा, हैं। लोड शेडिंग के साथ लोड बिल पूरे, शेडिंग के हाँ, बाद भी हकीकत है। यूनिट आपके उतने ही रहेंगे, आप कुछ भी कर लें। वो फिर उसमें दूसरा उन्होंने तरीका ये निकाला हुआ है कि आपका बिलिंग की रीडिंग ही वो देर में लेते हैं कि आपके हाँ, ये वो भी बड़ा 200 प्लस सुनना हो है। जाएं, 300 प्लस हो जाएं, हाँ। फिर वो आके रीडिंग लेके जाते हैं और डेट उनकी वही काउंट हो रही होती है कि जो उनकी रीडिंग की है। ये आके राउंड लगाते हैं, देखते हैं नहीं हुए हैं तो अगली दफ़ा में आएंगे, दोबारा आके रीडिंग लेते हैं। ये सिलसिले भी बहुत हो रहे हैं। सही है। अच्छा, लोड शेडिंग जैसे कहा जाता है कि भाई लोड शेडिंग उन सेक्टर्स में की जा रही है, इलेक्ट्रिक की तरफ से ये बयानिया आता है कि जहाँ पर जो है बिजली चोरी हो रही है वहाँ पर जो है ये ज़्यादातर लोड शेडिंग की जा रही है। अगर ये बिजली चोरी हो रही होती है तो बिजली चोरी वो कैसे रही होती है? अब बिजली देखें, इनका ये कहना था कि बिजली चोरी जब तक कॉपर वायर लगे हुए थे हाँ।
तो इनका ये था कि ये कुंडे लग रहे हैं, वो हो रहे हैं, उसमें बिजली चोरी हो रही है। ये उस कीमत में भी खूब इन्होंने कमा लिया। सारा कॉपर उतार के सिल्वर पे पूरे कराची को शिफ्ट कर दिया। उसके बाद भी इनका यही रोना गाना है कि बिजली चोरी है, जबकि ऐसा कोई इतना ज़्यादा नहीं है। और बहुत सारी जगहों पे तो इनके केसी का अमला खुद इन्वॉल्व है। जो कुंडे दे रहा है और पैसे ले रहा है वो अलग से, और वो भी सब आम सार्फिन के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। वैसे ये हाई टेंशन जो तार जा रहे होते हैं इसमें इन अंदर पे तो कोई इतना आम बंदा आसान आप कुंडा लगा नहीं, सकते हैं? इतना आसान नहीं होता कि कोई ऐसा कर ले। ये या तो के इलेक्ट्रिक वाले ही इन्वॉल्व होते हैं, वो ही कर सकते हैं। ऐसे आम बंदा नहीं वो कर सकता है जल्दी इसमें। फंस आवाम रही जी फंस आवाम रही है। हाँ, आवाम तो हर तरह से फंस रही है। आवाम का तो मकसद कोई सोच ही नहीं रहा। हाँ, ये सोच रहा है आवाम का ज़रूर कि इनको मार के कहाँ डालना है। समंदर बहुत बड़ा है कराची में, सबको मारो और समंदर में फेंक दो। इन लोगों का तो बस यही हाल है, यही सोच के बैठे हुए हैं बस। तो सर कुछ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि हर महीने टेंशन लगी हुई होती है, बम क्या फटेगा। बिल जब आने वाला होता है ये टेंशन होती है कि भाई 15,000 का आ जाए, 20 का आ जाए, 25 का आ जाए, कोई लिमिट नहीं है। ये 200-300 यूनिट कहने की बातें खाली बस ये कि जी 200 के अंदर इतना रहेगा, 300 के अंदर इतना रहेगा, ये सब कहने की बातें हैं। अच्छा, आवाम बिल्कुल। वैसे डरी भी होती है कि यार 200 यूनिट से ऐसा ही है, बिल्कुल कम ही रहा है, फ्रिज बंद कर दूं मैं। नफ्सियाती हो गए हैं कि भाई घर में लाइटें बंद करके रखो, सब पंखे बंद करके रखो, लेकिन फिर भी परेशान करके रखा हुआ है इन्होंने इतना। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो एक ताजिर का बिल आ गया 4.5 लाख रुपए, और वो कोर्ट चला गया कि इलेक्ट्रिक पे केस कर दिया उसने। अच्छा, और इतनी बुरी हालत हो गई काम की कि कराची के तमाम बड़े बड़े ताजिर जो है अपने पैसे निकाल के अफगानिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं, दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। काम का बेड़ा गर्क हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी टेंशन हो गई, हर महीने ऐसा लगता है कि जिस पता नहीं क्या हो रहा है कि भाई बिजली का बिल नहीं, कोई भत्ते की पर्ची आ रही है। एक पहले एक ज़माने में लोग इसी तरीके से परेशान होते थे भत्ते की भत्ते की पर्ची की वजह से परेशान होते थे, लेकिन उस टाइम ये तो था कारोबार चल रहे थे, भत्ता भी दे देंगे हम, कारोबार चले। तो भाई बिजली का बिल अगर तुम्हें लेना है तो तुम कारोबार चलें, हमारे सब कुछ हो। हर महीने टेंशन रहती है कि भाई अब इस महीने 25 का आ जाए, 50 का आ जाए, लाख का आ जाए, देना है। भत्ते से याद आया मुझे, यहाँ का एमएनए कौन है? यहाँ के जो हमारे हैं इफ्तिखार आलम साहब हैं माशाल्लाह, कौन सी पार्टी? एमकिन पाकिस्तान के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काम किया। लोड शेडिंग हमारी यहाँ पहले थी, अब ख़त्म हुई है उसमें। लेकिन मसला ये है कि खत्म हो गई लोड शेडिंग? लोड शेडिंग हमारे एरिया में कम हो गई है, नहीं हो रही, काफ़ी बेहतरी हुई है। लेकिन मसला जो मेन मकसद ये है कि बिजली के बिलों का इनको टैक्सेस से परेशान है कि ये 200-300 कहने की बातें हैं खाली। क्या जब बिल आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या। हमारे अभी मेरे हाथ में बिल है, आप देखेंगे आपको खुद आइडिया होगा कि समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ये इंसान खून के आंसू रोए, क्या करे भाई। पहले मेरा बिल 5,000 का आ रहा था जी, कोई मसला नहीं, 10 का हो गया, भर दूंगा, 15 का हो गया, अब 25 का आ रहा है, कभी कभी कितने का आ रहा है। बंदे की अगर जो बंदा कमाने बिल्कुल वाला ऐसे है, ही, वो बिल्कुल तो कमान जो 35,000 रुपये सैलरी है, 40,000 रुपये सैलरी है, बिल्कुल ऐसे ही है, जो बेसिक है। मतलब अगर आप यहाँ पे सर्वे भी कर ले बंदा, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो जो आए वो पेट्रोल में दे दे, बिजली में दे दे, बस ख़त्म। भाई गरीब आदमी को अगर आपको रिलीफ देना है कि आप 300 यूनिट तक ले, आपने जो बोला है उसके ऊपर आप देखें अमल दरामद हो भी रहा है, नहीं हो रहा। हल क्या है इसका? अगर जो चले भाई आवाम भी सुकून में आ जाए और उनके भी टैक्स मिलते रहे उनको, तो क्या इसका हल ये है कि एक रेट जो है वो तयन कर दें। भाई 40 रुपये का यूनिट है, मैं 20-30 की बात नहीं करता है, वो तो 30 रुपये का 40 रुपये का एक यूनिट बता दो कि भाई इतने का यूनिट है और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ताकि हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, 40 का यूनिट बेचो आप, टैक्स से डबल ट्रिपल होता जा रहा है। वो तो आपके यूनिफॉर्म के पैसे, जूतों के पैसे, घर के खराजात, घर के राशन के पैसे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बस क्या बोल सकते हैं सब। असल चीज मकसद मेरे ख्याल से टैक्स है, टैक्स से ज़्यादा टैक्स से बड़े परेशान करके रखा हुआ है। एक जो है 201 वाला स्लेब वाला सीन है, वो बिल्कुल उसको तो चाहिए इनको कम से कम एटलीस्ट 300 तक करके देखें। हमारे सब कुछ एहतियात करने के बाद 230, 220, 220 तो यूनिट आ ही जाता है। अच्छा 20 मेरे 2-5 यूनिट भी ऊपर हुआ है, वो बिल मेरा चला गया। अब ये 2-5 यूनिट के चक्कर में कहाँ बचाता फिरूंगा मैं। उसके बाद आप नॉन वो प्रोटेक्टेड और वो वाला सीन भी तो है, प्रोटेक्टेड यूजर हो आप, अनप्रोटेक्टेड। ये सब कहने की बातें हैं। इनको चाहिए कम से कम 250-300 एक हद रखें और बिजली का एक रेट मुकर्रर कर दें। जी हम 40 रुपये का यूनिट बेचना चाहते हैं, जी 40 का खरीद लेंगे, लेकिन उसके ऊपर टैक्सेस हटा दें सारे, टैक्सेस हटा दें बस। और ये उनसे बजा के पूछो भाई ये यूनिट कितने का है जी, इस पर फलाना टैक्स है, इस पर ढिमकाना टैक्स है, इस पर ये वाला टैक्स है, इस पर वो 10 चीज़ें गिनवा देते हैं अपनी नई नई। फिर बंदा मूल्य क्या देता है, यार ये क्या। आपने पिछले साल जो है वो जो है ना 2 साल पहले अपनी बिजली इस्तेमाल करी थी, उसके पैसे आज आप दोगे, यार ये कौन सा तरीका है भाई। यानी मैं मर जाऊँगा, मेरे बच्चे जो हैं वो बोलेंगे अब्बा ने बिजली इस्तेमाल करी थी, वो पैसे लेंगे उनसे। ये समझ से बाहर है हमारा कानून जो है, बस अल्लाह को हिदायत दे। ये सिचुएशन जिस तरीके की यहाँ पर हो गई है, मैं देखता हूँ आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे शहर के अंदर, एक बड़े शहर के अंदर जो वहाँ पे लोग निकल गए, वहाँ पर बेचना हो रहा था, अब वहाँ के जो 3 रुपये यूनिट दिया जा रहा है, तो मतलब ये तो नाइंसाफ़ी है। तो या तो मेरे ख्याल में या तो ये चाह रहे हैं कि सारे जो है हम लोग भी बाहर रोडों पे आ जाएं और जो है कराची बंद हो जाए।
समझ में नहीं आ रहा किस तरफ लेके जा रहे हैं ये। किस तरफ लेके जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। इसने परेशान करके रखा हुआ है कि वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। जहाँ हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि ये कितने खुश हैं। वज़ीर आज़म साहब ने जो ऐलान किया था कि 200 यूनिट पे जो वो रियायत दी जा रही है आवाम को, कितने खुश नज़र आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। सर खुश हैं? नहीं, खुश वज़ीर आज़म तो साहब। अल्लाह के शुक्र से बहुत खुश हैं, लेकिन सिवाय इलेक्ट्रिक के हाँ। बाकी सब जगह से खुशी मिल रही, सिवाय एक ही इस इदारे से हमें बहुत नाखुश हैं हम लोग। इनकी बिलिंग का मसला ऐसा है। वज़ीर आज़म साहब से तो खुश है ना? वज़ीर आज़म साहब को तो मेरी भरपूर अपील कर रहा हूँ मैं उनसे कि भाई ये के इलेक्ट्रिक का जो मुँह जोर जो घोड़ा है इसको लगाम डालें। ये कराची की आवाम है, यहाँ पे कराची की आवाम है, कोई यहाँ पे भेड़ बकरियाँ नहीं रह रही हैं। यहाँ पे कराची की आवाम है, आवाम को चाहिए कि भाई आवाम के लिए ये फैसिलिटी देने के बजाय उनके पास जुल्म पे जुल्म करे जा रहे हैं। आए दिन का जब देखो टैक्सेस एक्सेस कर रहे हैं उसको। अब इसमें बताएं कि अब गरीब आदमी वो बेचारा क्या करेगा अगर उसके 200 यूनिट बनाते हैं। अभी आपने वज़ीर आज़म का नाम लिया कि भाई वज़ीर आज़म ने 200 यूनिट का 1 यूनिट ऊपर कर दिया तो वो 5,000 8,000 हो जाएगा। अरे भाई तो भाई तो देना भी पड़ेगा। नहीं, वो देना पड़ेगा, लेकिन वो क्यों देना पड़ेगा? क्या वो कराची वाले सिर्फ कराची वालों के लिए ये पूरे पाकिस्तान में सब एक जैसा होना चाहिए। मैं तो एक बात, जितने भी यूनिट हैं, जो भी यूनिट है, पूरे आल पाकिस्तान में एक ही यूनिट एक ही रेट होना चाहिए। ये नहीं कि कराची वालों ने सोचा होगा सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो नहीं, कराची देता है। अगर कराची टैक्स दे रहा है तो उसको फैसिलिटीज भी तो देना। कराची वालों को कोई फैसिलिटीज भी तो दें। कोई फैसिलिटीज तो कोई भी नहीं है। आप ये बताएं टैक्सेस ले रहे हैं आप, ना बिजली ना गैस ना कुछ भी पानी। नहीं। आपको कोई आप बताएं ये रोड देखें आप, ये टैक्सेस हम लोग दे रहे हैं ना, हमें तो रोड नहीं मिल रहा। हमें कैसे टैक्स ले रहे हैं हमारे से? भाई हम लोग भी यहाँ पे इंसान हैं, यहाँ पे कराची वाले हैं, तो इसका मतलब ये उर्दू स्पीक वाले हैं हम लोग भी। तो हमारे ऊपर ही सारी जितने भी मुल्क के टैक्स हैं वो हम ही देंगे और किसी पर लागू नहीं है। मेरे ख्याल से वो जो जैसे मुआहदे किए हुए हैं ना कि वो आप ये सारे बिजली देना दें, आपको पैसे तो देने ही देने। ये सारे मुआहदे ऐसे ही शायद यहाँ पर भी लोगों से भी नहीं, मुआहदा यहाँ पे तो कोई ऐसा मुआहदा नहीं किया है। यहाँ पे तो सब ऐसे रेट बता दिए हैं कि भाई इस पार्टी के इतने, इस पार्टी को इतने, इस पार्टी को इतने। सब खामोश है। कोई पार्टी बोल नहीं रही है कि भाई कराची की आवाम कितनी परेशान है। के हक में आवाज उठाने वाले कोई भी नहीं, अभी किसी ने भी ऐसी कोई आवाज़ नहीं उठाई है कराची के हवाले से कि भाई कराची वालों पे जो जुल्म हो रहा है कि इलेक्ट्रिक का, उसके ऊपर किसी ने एक ने भी आवाज़ उठाई हो तो आप मुझे बताएं। अहमद साहब का तो सुना था शायद, वो तो एक धरना वरना दिया था, एक धरना दिया, लेकिन उस पर क्या हुआ? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आप ये बताएं कि उस धरने से हमें क्या होगा? हम लोग तो जा रहे हैं, चलो भाई उसने बुला लिया, चलो भाई उसके बाद चले गए, इसने बुला लिया उसके बाद चले गए। हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। बिल आता है, खामोश से जाके भर के आ जाते हैं। जो 5,000 का बिल आता था वो 17,000 का आ रहा है। तो भाई अब कहाँ से लेके आएंगे? फिर या तो फिर वही चोरियाँ करें, डकैतियाँ डालें, क्या करें? स्नैचिंग में तो फिर ये क्राइम को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने का यही एक रास्ता है कि कराची की आवाम को जो क्राइम की तरफ रुजू करना चाहिए। ये ऐसे ही करेंगे। ये हल नजर आता है कोई इसका हल तो यही है कि भाई कराची का हल नजर आता है। शहबाज शरीफ साहब को बताएं। नहीं देखें, शहबाज शरीफ साहब से तो मेरी यही अपील है कि भाई इस इदारे को या तो इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। वो तो नहीं हो सकता, 20 साल तक के लिए मिल गया है। वो तो मिल गया। तो भाई जब चाइना वाले जब आपको दे रहा था फैसिलिटीज, तो आप लोगों ने उसको कराची की आवाम को नहीं देखा। आपने अपने फ़ायदे देखे सबने। किसी ने ये नहीं सोचा कि यार कराची की आवाम इस तरह से दर बदर हो रही है और दलील ख्वार हो रही है। किसी के पास भी के इलेक्ट्रिक के पास भी जाते हैं, अरे भाई ज़्यादा बिल आ गया, कहता भाई क्या करें, ये तो आपको भरना पड़ेगा। ऐसा लिख दिया पत्थर पे लकीर हो गई है ये बस समझे हरफ आखिर हो गया। बना देते हैं, चले 2 महीने में बढ़ जाएगा। किस्त भी अब नहीं बना रहे अब। अच्छा, अब वो भी उन्होंने कह दिया भाई नहीं, अब तो ये एरियल के बना देंगे हम, करंट का नहीं बनाएंगे। अब बताएं इसमें क्या करेगा आदमी? ऐसा ही है ना, करंट ऐसा ही है। तो मैं भी यही चाह रहा हूँ कि भाई मैं तो आर्मी चीफ से भी मेरी अपील है, वज़ीर आज़म से भी मेरी अपील है कि भाई खुदारा कराची वालों के साथ जुल्म जो हो रहा है उस पर जो भी है उनका जो भी हो सकता है वो मेहरबानी के लिए किया। जैसे कश्मीर के लिए किया, ऐसे हमारे कराची वालों के लिए, हाल पाकिस्तान वालों के लिए करें। सही बात। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हमारे लिए ही करें। भाई हम भी पाकिस्तानी है ना, हम कोई बाहर के तो नहीं है, हम भी तो यहीं पैदा हुए हैं ना। तो हमारे को वो राइट क्यों नहीं दिया जा रहा पाकिस्तान में? और अभी तक ये केसी के ये मसले का हल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह के ये मसले का हल निकालें। भाई ये 200 यूनिट का ये छोड़ दें, आप बता दें कि भाई ये 1 यूनिट का इतना रुपया होगा और टैक्सेस सब खत्म कर दें।
जितने टैक्सेस आपने लगाए सब खत्म कर दें। अगर यूनिट बढ़ा टैक्सेस यूनिट बढ़ा दें आप, हाँ। 200 की जगह 300 कर दें, 300 350 मरे से मरा जो है ना 300 तो आता ही है हर एक का। 40 रुपए पर यूनिट का चलो 40 रुपए भी कर दें, हाँ। अब वो कम से कम जो 4000 5000 का बिल आएगा, हाँ। अब यहाँ पे 17000 का बिल आ रहा है, तो कहाँ से भरेंगे भाई? और वो भी स्लेब के ऊपर वो अगर भी 201 हो गया तो डबल वो भी डबल हो जाएगा। तो अब इसमें कैसे हम लोग करेंगे? जिंदगी जीना है, मरना है, खुश तो रहना, क्या करें। वजीर आज़म साहब ने जो फैसला किया, वज़ीर आज़म साहब ने क्या करा है? इंसान की रेट लगा रहा है, क्या कर रहे हैं वो? ऑडियो सुनी होगी ना आप? जी जी सब सुनिए, ऑडियो भीख मांग रहे हैं, ऑडियो में क्या कर रहे हैं? वो तो कह और रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा। वो अभी 3 मिनट रिलीफ देकर वो एक साल उसको ऐसा करेंगे कि लोग कबर से उठ के पैसे देना पड़ेंगे लोगों को। वो तो दिन है। यही तो मसला है, क्या करे बंदा। वो कुंडे मारो तो उस पर पंचायतें, कुंडे लगाने जरूरी है, कहाँ से बंदा पैसे कुंडे भरे? आप नॉर्मल लगा सकते हैं बंदा या फिर? नहीं लगा सकते, कुंडे वाले को बड़ा 20,000 वो लेता है भाई। अच्छा लगा रहे हैं, मतलब लगते हैं, सब जगह लगते हैं जी, इलेक्ट्रिक वाले लगा के जाते हैं, वही पैसे ले रहे हैं, वही कुंडे लगा रहे हैं। जी जी वही पैसे दे रहे हैं, वही कुंडे लगा के जा रहे हैं। 20,000 रुपए में कुंडा लगाने के बाद फिर बिल कितना आएगा? कितना बिल महीने भी के फिर भी देने? इतने बिल आता है, नहीं महीने के कितने देने हैं? फिर भी महीने का बिल इतना आ रहा है। टैक्सेस इसने लगा दिए हैं, 50,000 बिल आ रहा है, 30,000 बिल आ रहा है, इसका बिल 5,000 रुपये आता था। नहीं जैसे आपने बताया भाई कुंडा डाल दिया आपने जी। 20,000 रुपए का, अब उसके महीने हर महीने कितने देने हैं? उसके महीने वाले बिल भी तो कुंडे वाले को वही पैसे दे रही है लगाने के बाद, वो बिल में पैसे कम हो के आ रहे हैं। बस। बस ये बेनिफिट मिल रहा है। ये भी कौन कौन 20,000 रुपये दे, जिसकी सैलरी 30,000 40,000 20,000 कहाँ से भरेगा? तो काम ही गलत है। चलें सही, अब आ जाते हैं टैक्सेस वाली बात पे, जो चल रहे हैं जिससे आप परेशान हुए मैसेज आ रहे हैं। सैलरीज कितनी है? जॉब करते हैं जी जी जॉब करता हूँ। क्या? एक जो सैलरी होती है, जो अगर मैं बेसिक सैलरी देखा जाए 32,000 33,000 सैलरी सारी चल रही है। हाँ, इसमें क्या घर चलाएगा, बिजली बिल भरेगा, बिल गैस बिल कितना? भरेगा, पानी लेगा, क्या करेगा? इस मोहल्ले में पानी नहीं है, अच्छा बोरिंग खुशक हो चुकी हैं। गर्मी का हाल देखें आप, पानी लेने के लिए खरीदना पड़ता है। आज एक गैलन जो 20 रुपये मिलता है 50 रुपये गैलन मिलता है। हाइड्रन वाले को पानी बराबर मिल रहा है, इस मोहल्ले में पानी नहीं है। वालमैन के पास जाओ, बोलते हैं मेरा काम नहीं है, पीछे से पानी बने। एक्शन बोलता है मेरा काम नहीं है। कोई पार्टी कोई किसी का कोई दारोमदार इसके अंदर नहीं है। तो ये आवाम अपनी मेहनत खुद कर रही है, खुद पानी भर रही है। इलेक्शन में जो ये लोग दुकान आते थे देखें आप, वो ये बोलते थे- दुकानदार हाँ। हैं, इनका घर है, ये पानी देते हैं हमारे को, ये लोगों को पानी देते हैं। नहीं, वो इलेक्शन के अंदर जो लोग आए होंगे हम सब आपके सब मसाइल हल सब करेंगे, सब वो- तुरंत बेच रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई पूछ नहीं आ रहा। ना जमात इस्लामी आ रही है, ना MKM आ रही है, ना पीपल्स पार्टी आ रही है, ना कोई और सी पार्टी, ना नून लीग, ना कोई पार्टी नहीं आ रही। सब सिर्फ और सिर्फ चूरन बेचने में लगे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। मेहमानों के अंदर भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, आवाम सिर्फ खुद अपनी आवाज़ उठाती है, कोई फायदा नहीं होता, कुछ फायदा नहीं होता उसका। अभी क्या सोचा है फिर, अगर जिस तरीके के क्या मामला सोच चल रहे रहे हैं? हैं? जिंदगी गुजार रहे हैं, गर्मी का हाल देखें आप, घरों में बैठ नहीं सकते हैं, पंखे चलाओ, हल नजर बिजली आते के हैं कि बिल इलेक्ट्रिक इतने, के मामले में हल नजर आते हैं बिल्स के अंदर। अगर कुछ भी हल नहीं है। जो 201 वाला स्लेब है और 300 वाला, इंसान को मट्टी पलित करने में लगे हैं, ये तोड़ दिए इंसानी कमर। कोई है जो बेहतर अकेला वो मर्द है ना, बस हो नहीं सकता, ये कर सकता है, सहता है, सह रहा है, शहर है? घरों में बैठ नहीं सकते हैं, पंखे चलाओ, गर्म हो फेंक रहे हैं, वो बिजली के बिल जमा हो रहे हैं, वही बंद कर दो, रातों को फ्रिज बंद कर दो, AC लगा नहीं सकते, रूम कूलर ले नहीं सकते, ले सब चीज़ें ले तो लोग बिल कहाँ से भरोगे? बिल कहाँ से दे? सही बात है। सारे तो ये परेशानी है। अभी आपको कोई हल नजर आता है इसका, कोई या ऐसा कोई नजर आता है कि जो ये सारे मामला हल कर सकता है, या फिर कोई अपनी तरफ से कोई हल देना चाहें आप हुकूमत को? कोई हल नहीं है इसका हुकूमत का, हुकूमत किसी काम की हुकूमत नहीं है ये, कोई बेहतर है बंदा? कोई बेहतर नहीं है, और सब बेकार, सब बेकार बंदे जो उम्मीद ही नहीं है किसी से। किसी से उम्मीद ही नहीं रखनी, चेक कर चुके हैं सब, सबको चेक कर चुके हैं, भुगत चुके हैं, क्या सही है। करें? सही है, ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जिस तरीके से सुना। यहाँ पर तकरीबन तमाम तर लोग जो हैं वो परेशानी नजर आते हैं। बिजली, गैस, पानी, ये मसले तो है ही इस तरीके से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक जो मेरे ख्याल से दिमाग पे लगता है अब जो मसला लगने लगा है, वो मेरे ख्याल से जो लोड शेडिंग और जो इलेक्ट्रिक के जो बिल्स के अंदर जो वो इजाफा किया गया है, जो टैक्सेस में इजाफा किया है, ये लोगों से जो है ना वो समझ नहीं रहा है। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम, हमारे साथ यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, बहुत परेशान नज़र आती हैं बिजली के बिल्स से। उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। खातून क्या कहना चाहेंगी? सर, हम जब बिल- अजीज़ाबाद के रिहायशी हैं। हमारा घर बंगोलिया के एरिया में, जहाँ पर एक छोटे छोटे से घर बने हुए हमारे, उसमें सिर्फ लाइट है और फैन है। इसके अलावा हमारे पास ना AC है, ना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। इसके बावजूद भी हमारे घर के बिल 20,000 25,000 आ रहे हैं। हुकूमत क्या सो रही है? हुकूमत को नहीं दिख रहा कि इस बंगोलिया के एरिया में इतने छोटे छोटे घर में 25,000 रुपये किस चीज़ के बिल आ रहे हैं। अगर घर में AC नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक ऐसी चीज़ें नहीं है, सिर्फ लाइट और फैन है। हम खुद जॉब पर जाते हैं, सुबह जॉब पर जाते हैं, शाम में आते हैं।
सिर्फ घर में लाइट और फैन चल रहे होते हैं, वो भी घर में अगर हमारे बुजुर्ग है तो। जाहिर है मतलब, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे घरों के 25-25 हजार 20-20 हजार बिल आ रहे किस चीज के। हमारे इलाके में पानी नहीं है, पानी के लिए हम इतना परेशान हैं। हर घर में जा जाके यहाँ वहाँ सब जगह बोलते हैं भाई थोड़ा बहुत पानी दे दो। अब घर में बच्चे हैं, छोटे बुजुर्ग हैं, क्या हम उनको साथ ले लेके कहीं पानी मांगने के लिए जाएं? क्या हुकूमत सो रही है? पहले मीठा पानी थोड़ा आने लगा था, फिर हुकूमत चेंज हुई, क्या हुआ अल्लाह जाने। लेकिन यहाँ पर क्या पॉलिसी चल रही है हमें कुछ नहीं मालूम। ये जो इलेक्शन के दौर में अंदर लोग आते हैं, बोलते हैं हमारे आप क्या मसले हल कर देंगे, तमाम मसले हल वो कर तो देंगे। देखे वो हर जगह का यही है, हर कोई आता है अपने अपना मंजन बेच के जाता है, लेकिन किसी का कोई फायदा नहीं होना है, हम नुकसान में ही है। अभी सबसे अहम मसला क्या है? सबसे ज्यादा मेन मसला पानी है। हाँ। हमारे इलाके में पानी नहीं ठीक है। है। और दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पर बारिश का पानी भी आ जाता है तो अब हमारी गलियां देख सकते हैं, गंदगी वैसी की वैसी भरी पड़ी है। एरिया में, गली मोहल्ले में हमारी छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाने से परेशान हो जाते। मैं खुद अपने ससुर को बोलती नहीं पापा नमाज के लिए नहीं जाना, वरना आप कहीं गिर विर गए तो परेशानी हो जाएगी। अच्छा, आपने बताया कि अभी आपका एक छोटे 2 कमरे का घर है, कोई इलेक्ट्रिक ऐसा सामान भी नहीं है, लेकिन 20,000 रुपए बिल आ रहा है। जी, बिल्कुल। ये जो टैक्सेस की वजह से सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ है। बिल्कुल, किस चीज के टैक्स आ रहे हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने ये लोग इतने बिल लगा लगा के भेज रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर क्या, खैर हमारा घर अपना है, लेकिन यहाँ किराएदार भी है, छोटे छोटे घर में रह रहे, एक एक कमरे में भी, तो उनका भी 3-3, 4-4 हजार रुपए बिल आ रहे हैं, जबकि सिर्फ एक लाइट और एक पंखा है। वो 24 घंटे तो नहीं चलाते, वो जाहिर सी बात है बंद करके बाहर भी निकल रहे हैं। आम जैसे आप लोग रहते हो आपके मोहल्ले के अंदर, किस बुरी हालत आपने क्या देखी है इस वक्त अगर देखा जाए? सबसे ज्यादा लोग पानी की वजह से बेतहाशा परेशान है। गर्मी में बच्चे बार बार कहते हैं मैं पानी से नहाने दो, हम खुद बच्चों को कहते हैं नहीं बेटा पानी नहीं है, नहाना नहीं है। और आप खुद समझ सकते हैं इतनी शदीद गर्मी में हम बड़े इतने परेशान हैं, तो वो जाहिर सी बात है पानी या तो फिर हम पैसों से मंगवाएं, या तो फिर यहाँ वहाँ सब जगह मांगते रहे कि भाई पानी कहीं से कुछ ला दो, या तो घर के बंदे जब हम जॉब से आए तो पानी मांगने के लिए जाए, पानी मांग कर आए, तब हम जाकर घर के काम करते हैं। सबसे मेन मसला पानी का सबसे बड़ा इशू है, और सबसे बड़ा बिल। अगर हम टैक्सेस जो बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ सारी गरीब आवाम रहती है, किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाकर लोगों के आराम से अपने बिल पे करे। अगर इतना पैसा होता तो घर में एसी ना लगवा ले, कहीं अच्छे इलाके में जाके ना रहे। भंगोरिया में रह रहे हम, सही बात। भंगोरिया में छोटी बस्ती है, तो कम से कम आप ये तो अगर देखें ना, इतने दिन बिल भेजने के भाई पीछे घर में है क्या चीज इलेक्ट्रॉनिक की। जब इलेक्ट्रॉनिक की चीजें इतनी नहीं है तो किस हिसाब से बिल आ रहा है? किस हिसाब से बिल आ रहे हैं? हाथुन आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, मेरा 60 गज का मकान है, मेरे हस्बैंड 7 साल से पैरालाइज हैं। अब उनके लिए तो एक पंखा चलेगा ना लाजमी। हकीकत। अब हम कहीं काम पे जा रहे हैं, वो तो घर में है ना, सिर्फ 2 पंखे हैं और एक छोटा फ्रिज है, और मेरा बिल आप देखें, ये देखें 19,000 का बिल है। हद होती है, हर दफ़ा वर्दियों के भी पैसे लग के आते हैं, हम कहाँ जाके मरे, और इतना ज़्यादा बिल। अब इस बार मैंने राशन नहीं डलवाया, बिल पे करे बच्ची की फीसें दी हैं, राशन नहीं डलवाया। राशन नहीं डलवाया, और मियाँ की दवाएं कहाँ से आएंगी ये अल्लाह को पता है। घर कैसे चलेगा? घर खाएंगे कैसे चलेगा? खाएंगे कहाँ से? किसके आगे भीख मांगेंगे जाके? वजीर अल्लाह को ये नहीं दिखता है क्या? वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का एक जी, मैसेज भी बिल्कुल। सुना होगा, 200 यूनिट पे मैं हाँ, रियायत दे ये रहा हूँ। सब फजूल की बातें हैं। हर दफा उनकी वर्दियों के पैसे लग के आते हैं, हर दफा के इलेक्ट्रिक के लग के आते हैं, कुंडे भरपूर लगा रहे हैं। गैस का बिल हमारे यहाँ 5,000 रुपए आया है, 5,000 प्लस आया है। गैस सबके घर में, हमारे घरों में गैस ही नहीं होती है, शाम होते ही गैस 9 बजे की हो बात तो जाती गैस है। आती नहीं है। गैस का बिल्कुल मतलब वो तो मसला वो हुआ। चली जाती है, लेकिन इसके अलावा भी शाम में 8 बजे के बाद हमारे यहाँ गैस बिल्कुल कम हो जाती है तो बंद हो जाती है। वो या- हमारे अच्छा, यहाँ ये- है, गैस हाँ। होती ही मेरा भी गैस का बिल 5,000 आता है, और मैं एक दिन 20 खाना बनाती हूँ। एक जाने सालन की एक जो दिन पूरी बीस एक बनाती पर्सन की आपकी जो है ना तनख्वाह, वो पूरी बिल में चलेगा, चली बिल्कुल, जाती है। ऐसा ही है, ऐसा ही अब एक में हम बच्चों के स्कूल के अखराजात निकालें, या घर का राशन ले, या बिल्कुल और चीजें देखें, हम तो परेशान हैं। हाथुन, आपने अभी एक बात बोली कि आपने बोला कि मैंने इस वक्त बड़ा राशन नहीं लिया है, और जी बिल्कुल, उनसे बोले बिल भर दिया है। बिलों में कटौती दे, राशन हम खुद लेंगे। हाँ। हम भिखारी नहीं है, हाँ। हम खुद काम करके खाने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं। कच्ची आबादी में रहने का क्या फायदा कि आप गलियों का असर देंगे? हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, इतनी आपने बोला निजात हो कुंडे जाएगी। भी लगे हुए हैं यहाँ पर जी कुछ। पीछे गली में हाँ। आप जाके देखें, एक फैमिली ऐसी है, 6 के 6 घर उनके फ्री के चल रहे हैं। वो कौन भरेगा? पोल पे से हम ही लोग भरेंगे ना उनका सही भी। बात है। वहाँ तो जाके लगा नहीं कौन रहा होता है देखते, ये हमें नहीं पता। उनके यहाँ तो मीटर ही नहीं है, ढेरों ढेर कपड़े इस्त्री हो रहे होते हैं। हम तो वो लोग स्प्रे मार मार के कपड़े पहनने वाले लोग हैं, इस्त्री करे हुए भी जमाने हो जाते हैं हमें। अभी तो जिस तरीके से आपने बोला कि मेरे अभी मैंने ये पे नहीं करा था, ये मेरे घर का अभी पैसे जो मैंने पे टैबलेट्स करा हैं वो है। जो अपने हस्बैंड को जी बिल्कुल, हाँ पे तो कर दिया है, लेकिन राशन नहीं लिया। राशन नहीं लिया। मेरे जो हस्बैंड के टैबलेट्स वगैरह हैं वो कितनी की आती हैं तकरीबन? वो उनकी शुगर की, उनकी और मेरी मेडिसिन 12,000 की आती है शुगर की, और उनकी फिजियो वाला लेते हैं 20,000 रुपये। अब ये बताएं मैं कहाँ से दूँ और कैसे करूँ?
और अगर फिजियो छुड़वाऊंगी तो मेरे मियाँ पूरी तरह खड़े नहीं हो पाएंगे। ये शहबाज शरीफ साहब हमारे जो देख हाँ, रहे हैं, मैं सुन रहे हैं, रिक्वेस्ट जरा कर रही हूँ इनसे भाई कि आप रहम करें थोड़ा कच्ची आबादी वालों पे और ये कुंडा सिस्टम ख़त्म करें। और हमारे इतने छोटे छोटे 60-60 गज के घर हैं, किराए के मकान हैं, हम किराया दें, बिजली दें, क्या करें? लेकिन वो तो कहते हैं मैंने सियासत को दांव पर लगाकर आवाम को रिलीफ दिया है 200 यूनिट वाला। कहाँ से रिलीफ दिया है? इतना कम यूनिट मेरे, यकीन करें आप 150 यूनिट मैंने खुद गिने, मैं खुद काउंट करती हूँ, अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ, और हमारा 302 यूनिट पे बिल आ रहे हैं। किस खुशी में आ रहा है भाई? मैं उनके ऑफिस गई, कोई सुनवाई नहीं, ये तो छपा हुआ है, आपको तो भरने पड़ेंगे, पड़ेगा, हाँ। बस ये हो जाता है। खत्म। बिल में अगर 25,000 आ गया कि 50,000 आ गया, वो पे करना है। किसी भी तरीके से आप पे कहीं भी करना है। जाएंगे, आप कहेंगे भाई पहले सबसे पहले आप बिल पे करें, उसके बाद हम आपकी सुनवाई करेंगे। कोई सुनवाई नहीं होती। सर जी मैं जी। किराए पे रहती हूँ, मेरा हाँ। किराए का घर है, इन्हीं के घर में रहते हैं सही। हम। और मेरे मियाँ जॉब करते हैं। कितना बिल आया आपका? बहुत मुश्किल है, 3-4 हज़ार के करीब आता है बिल, और एक पंखा और एक बल्ब जलता है बस। सिर्फ। जी एक पंखा और एक बल्ब जी। बस। आप एक सेकंड, हाँ। बिल कम कर दे बस, हम लोग खाना नहीं मांगता है, राशन हम खुद खरीदेंगे, मांगता है, बिलों पे बस तो हम सुनवाई करें ना। आप ये जो 200 यूनिट से 1 यूनिट भी ज्यादा हो जाएगा, उस पर फिर डबल पैसे फिर हो जाते डबल, हैं, ये 8,000, कौन सी कहानी है? बड़े बड़े अफसरान को तो आपने इतनी मराद दी हुई है, हाँ, पेट्रोल ये। फ्री, बिजली फ्री, हर चीज फ्री। 2 महीना जाता ही भी नहीं, बिल काटने के आ जाता है, पूछता ही भी नहीं है, काट देते। बिल पूछता ही नहीं है, दर्जा नहीं बजाता है। कौन कानून में है जे घर में आया किसी को घर में दर्जा बजाए पूछे जे बिल भरा कि नहीं भरा, पूछता ही नहीं है, बिल काटने के खड़ा हो जाता है। काट देते हैं बिल। बिल जी। आपने ये बड़ी अच्छी बात करी कि जिन लोगों को मराद फ्री मिल रही है, जो जी, हमारे उनकी कम politician करें हैं, ना, हाँ। उनकी कम करें। जब गरीबों पे रहम खाने हैं तो उनको तो आप फ्री की मराद दिए जा रहे हैं कि उनको पेट्रोल भी फ्री है, उनकी बिजली भी फ्री है, उनको फोन भी फ्री है, ड्राइवर फ्री है, गाड़ी फ्री है। मेरी इल्तिजा है जो बड़े बड़े लोगों को आपने इतनी मराद दी हुई है, इतनी सहूलियात दी हुई हैं, उनकी कटौती करके और आवाम पे रहम करें थोड़ा सा कि 150 यूनिट का बिल है, आप 302 यूनिट बना के भेज रहे हैं, ये कौन सा इंसाफ है? हकीकत बात है। फिर आवाम का दर्द है, वजीर आजम तो गरीबों बिल्कुल। के वजीर आजम होने आप तो चाहिए। गरीबों के हैं ना, तो फिर गरीबों की हेल्प भी तो करके दिखाएं ना। और उन्होंने तो कहा था कि मैं अपने कपड़े भी बेच के जो है आवाम को रिलीफ दूंगा। हाँ बस दे दिया, देख रहे हैं वो हम। कपड़े बेचने के खड़ा होगा ही, गरीब आदमी। वो तो आम का कपड़े बेचने के खड़ा होगा, बोला था ना, आम का कपड़े बेचने बेच शुरू के हम गरीब को फकीर देखेंगे कर दिए, फकीर। खुद आम का कपड़े बेचने के लिए खड़ा होगा ही बस। इसको बोले अभी तो अपना कपड़ा तो दूर का बात, अभी तो आम का कपड़े बेचने के लिए आपने खड़ा हो गई। ये अभी आपका पास कुछ भी नहीं मांग रहा है, बस आप बिजली के बिल कम कर दिए बस। बस बिजली का बिल करने सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल से बिजली का सबसे बड़ा मसला बन मसला चुका है, है। बच्चा का रोटी नहीं मिलता है, चावल नहीं लाता है, आटा नहीं लाता है, आप यकीन नहीं करके बिजली के बिल भरने जाता है, बस वो दिन घर में राशन नहीं होता है, वो दिन बिजली का बिल भर के आता है, बस घर में आके फिर रोता है जब बिजली के बिल भर के आया। 3 घंटे अपना मेन स्विच बंद कर देती हूँ, और क्या करूँ? बैटरी का पंखा क्या कर चलाती हूँ, सकते हैं? क्या करें? उस पे देखो 19,000 बिल आया है, 2 पंखा बंद। क्या कर सकते हैं अब हम? नहीं सी है ना कुछ है, इसके अलावा कुछ कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 फैन है, 3-4 सेवर हैं और एक छोटा फ्रिज है, बस बस बस। उसके अंदर भी That's आप और लोड शेडिंग की वजह से उसके बाद भी ये मामला it। नहीं खैर अल्हम्दुलिल्लाह लोड इतने ज़्यादा शेडिंग नहीं नहीं है, हाँ। लेकिन जो है ना ये बिलों में बिल्कुल कमी नहीं है। हम अपने हिसाब से यूनिट देख रहे हैं तो हमारे 150 यूनिट है और बिल में आप लगा के देने 302 यूनिट, 306 यूनिट। अच्छा। तो फिर एक यूनिट कितना का हुआ? 69 रुपीज़ का हुआ। अच्छा, जो आप वैसे देख रहे हैं अपना जो मीटर चेक कर रहे हैं वो उसमें कम है। जी उसमें कम है और बिल पे ज्यादा छपे हुए आ रहे हैं। मैं ऑफिस गई हूँ तो उन्होंने कहा ये तो आपको भरना पड़ेगा। पिक आई हुई है, पिक हाँ, का क्या पिक्चर आई हुई है? है, जी मैं कुछ भी छाप दूँ, आप कुछ भी छाप दो, पिक का क्या है? अच्छा, आपने दिखाया है कि भाई मेरे तो ऑलरेडी है। मैंने वो इलेक्ट्रीशियन को भी दिखाया बुला के कि तुम बताओ कितने यूनिट बने, कि पिछले महीने मेरे ये थे, ये लिखे हुए। उसने कहा बाजी 150 बने, 150 बने और 306 या 302 का वो बिल आया है यूनिट का। सुना आपने कि अवाम कितने खुश नजर आई। अब वज़ीर आज़म के ऐलान से अवाम खुश तो नज़र नहीं है, लेकिन अवाम का सिर्फ यही कहना था कि चाहे यूनिट आप हमसे ज़्यादा ले लें, 40 रुपये यूनिट ले लें, 45 रुपये यूनिट ले लें, लेकिन अवाम के ऊपर जो टैक्सेस की भरमार लगाई गई है ये ख़त्म कर दें खुदारा। और सबसे बड़ा जो अगर मैं कहूँ कि अवाम की तरफ से जो इल्तिजा की गई है वो यही की गई है कि शहबाज शरीफ साहब जो आपकी मराद हैं, जो हुकूमत के नुमाइंदों को मराद दी गई हैं फ्री के अंदर, वो मराद ख़त्म करके गरीबों को इसका रिलीफ दिया जाए। खैर ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं प्रयास करूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए।